बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंट्स जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी मायूस कुन दिन, क्योंकि आज पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच था और आम तासुर यही था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। जिस फॉर्म में पाकिस्तान है, जिस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पिछले मैच में हराया और श्रीलंका की जो पोजीशन है इस वक्त उस हिसाब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिस्टल में बारिश इतनी हुई और तकरीबन 5 घंटे 5.5 घंटे एम्पायर्स ने वेट किया, इन गोल्ड और नाइजर लॉन्ग ने, और उसके बाद उन्होंने जो कट ऑफ टाइम था उसके आधे घंटे पहले उन्होंने फैसला किया कि जी क्योंकि आउटफील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गिली है तो इसलिए मैच नहीं हो सकता। तो दोनों टीमों ने पॉइंट शेयर किया और मज़े की बात यह कि पॉइंट शेयर करने के बाद श्रीलंका जो है वो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पे चला गया और पाकिस्तान नंबर 4 पे है। और श्रीलंका नंबर 3 पे इसलिए है क्योंकि श्रीलंका का जो सुपीरियर नेट रन रेट है वो ज़्यादा बेहतर था। और आई थिंक ये जो पॉइंट टेबल इस वक्त हम देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि आगे चल के ये नेट रन रेट और ये एक पॉइंट कितना जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन डिसाइडिंग की कौन सी टीमें जो है सेमीफाइनल में आती है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बराबर पॉइंट, पाकिस्तान के जो है अपना 3 मैच खेले हैं, एक जीता एक हारा और नो रिजल्ट एक आया और 3 पॉइंट्स, और श्रीलंका के भी 3 पॉइंट। लेकिन श्रीलंका का नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है, -1517 है, जबकि पाकिस्तान का -2412 है। यानी कि पाकिस्तान को इस पे भी जो है अपने नेट रन रेट पे भी अब थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आज खेलता तो ऑन पेपर ऐसा लग यही रहा था कि पाकिस्तान शायद ये मैच जीत जाएगा। वैसे तो क्रिकेट द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज़ कहते हैं और ऑन अ गिवन डे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो तारीख है वो ये है कि श्रीलंका पाकिस्तान से कभी भी वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीत पाया। 7 मैचेस में दोनों टीमों खेले और सातों के सातों पाकिस्तान ने जीते हैं, तो चांस ही था कि पाकिस्तान आज जीतता। आज सरफराज अहमद ने बात की मैच के बाद, पहले ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने 2-3 प्लान्स रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से बहुत अहम मैच, और फिर उसके 3 दिन बाद ही पाकिस्तान खेलेगा भारत से। तो यानी कि अब पाकिस्तान के अगले 2 जो मैच है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और एक जो जनरल एक परसेप्शन है लोगों का वो यही है कि अगर पाकिस्तान ये 2 मैचेस जीतता है तो फिर जो है पाकिस्तान शायद आराम से सेमीफाइनल भी क्वालिफाई कर जाएगा। आगे क्या होता है वो तो फिर वक्त ही बता सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि पाकिस्तान 3 पॉइंट्स पे 4th पोजीशन पे है। हमारे साथ सलीम जाफ़र मौजूद हैं, सवेरा पाशा भी मौजूद हैं और सोहेल खान भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और सवेरा आज बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी फैंस तो बड़े नाराज़ थे एम्पायरों से भी कि ये जो है ये कभी नहीं होने देंगे मैच, और ये फलाना धमकाना, बहुत जज्बाती हो रहे थे। मैं इवन आई वाज रेडी, हम टीवी लगा के इंतजार में बैठे हुए थे, बिकॉज आज ईद का तीसरा दिन था, सब घर पे थे, अभी भी वो लॉन्ग वीकेंड है, तो सब इंतजार कर रहे थे कि आज पाकिस्तान का मैच होगा। वी हैड प्लान्स कि हम जी अच्छा ये खाना ऐसी बना लेंगे, लाउंज में बैठ के खाना खा लेंगे, डाइनिंग पे नहीं जाएंगे, हम लाउंज में बैठ के खाना खा लेंगे और मैच एंजॉय करेंगे। बिकॉज एक तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जरा प्रेशर कम होगा, बिकॉज श्रीलंका की टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, सो वी ऑल वर पॉजिटिव अबाउट, मतलब फॉर अ चेंज अच्छा लगेगा पाकिस्तान किसी की पेटी लगा रहा है एग्जैक्टली कि हम जो है हम टेंस नहीं होंगे, हम सुकून से अपना मील भी खा लेंगे और देख लेंगे। बट ये कि ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पाकिस्तान कोई मैच सुकून से, मतलब जब पाकिस्तान मैच खेले और देखने वाले सुकून से, रेयर होता है। मगर ये कि जिस तरह इस वक्त जिस तरह श्रीलंका की सिचुएशन है ना, वो उससे लगता है कि श्रीलंका बहुत मुश्किल है कि किसी को हार्ड टाइम दे। दिया अफगानिस्तान को, पिछला मैच जीता उन्होंने अफगानिस्तान से, मगर ये कि श्रीलंका थोड़ी सी शेकी है इस वक्त। श्रीलंका आई थिंक उसकी वजह यह है कि श्रीलंका का मतलब जो टीम आई वर्ल्ड कप में अनएक्सपेक्टेड थी, इन द सेंस के कप्तान बिल्कुल मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो दिमत करुणा रत्ने को कप्तान बनाएंगे, उसको कप्तान बना दिया। फिर चंदीमल जो उनका सबसे मतलब एक्सपीरियंस बैट्समैन है, फ्लेयर वाला बैट्समैन है, उसको ड्रॉप कर दिया। निरुशन डिकविला को ड्रॉप कर दिया, वो भी बहुत अच्छा बैट्समैन है।
तो वो थोड़ा सा फिर सबसे बड़ी बात ये कि मैथ्यूज उनका जो सबसे मतलब मेन स्टे है, Totally backbone out of form है। वो आउट ऑफ बिल्कुल, फॉर्म है, दो बिल्कुल। मतलब डक्स उसके हैं, तो दे आर स्ट्रगलिंग अ बिट, बट एंड देन पाकिस्तान हैड दैट मोमेंटम, दैट Momentum पावर, going, exactly, बीटिंग exactly, इंग्लैंड, वो exactly. पावर, वो जो जिस तरह अभी हमने सरफराज के इंटरव्यू में भी सुना। बिल्कुल, और आप ये देखें कि एम्पायर्स ने भी, दोनों ने तकरीबन कोई जो कट ऑफ टाइम था कि अगर मैच पूरा नहीं हो सकता तो 20-20 ओवर का मैच हो सकता है, उस कट ऑफ टाइम से आधा घंटा पहले ही डिसीजन लिया एम्पायर्स ने कि भाई वेट आउटफील्ड इतनी वेट है कि इस पे मैच नहीं हो सकता। क्योंकि इट वाज क्रेजी, इट वाज लिटरली रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्योंकि हमने जो भी लोग देखा वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे हमारे बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, वो जिस तरह की वीडियोस भेज रहे थे उससे तो देख के लग रहा था कि 101% मैच नहीं होगा। फिर भी अंपायर्स ने शायद कल थोड़ा ही सा टाइम 90% फोरकास्ट था कि मैच नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल। सलीम जाफर, आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये एक पॉइंट लूज करना मतलब पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था। ये पाकिस्तान नीडेड दीज टू पॉइंट्स। वही भाई देखें ना, अब यू कैन फाइट विद एवरीबॉडी, बॉलिंग में, बैटिंग में, भाई यू कांट फाइट विद नेचर। Exactly. सिंपल, आप Exactly. नेचर से नहीं लड़ Nature सकते। से अब नहीं ये लड़ नेचर था, अब सरफराज ने यही कहा कि इसको भी हम पॉजिटिव वे में ही ले रहे हैं, अल्लाह ताला की जो मर्जी थी, ठीक है। अब एक पॉइंट नो डाउट पाकिस्तान का जिससे मैच था, श्रीलंकन टीम काफ़ी वीक कंटेंडर लग रहा है इस टूर्नामेंट में, बैलेंस नहीं है टीम इतनी, जो प्लेयर्स हैं अच्छे प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो नेचुरली पाकिस्तान के जो ऑड्स थे वो ज़्यादा हाई थे, जीतने के बहुत चांसेस थे, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। अब मुझे लगता है कि अब इंडोर स्टेडियम्स बनने शुरू हो जाने चाहिए, स्पेशली इंग्लैंड वगैरह में। लेकिन क्रिकेट में तो फिर अगर इंडोर स्टेडियम में ही मैचेस, आपको याद होगा 2002 में ये कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने खेला भी थी एक वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में कवर्ड स्टेडियम, और पाकिस्तान वो जीता भी था, ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज जीता था, वकार आई थिंक कप्तान थे। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा जब मुझे ये लगा कि ये 1 पॉइंट वाला जो मामला है ना, ये काफ़ी आगे चल के टेढ़ा हो जाता है। आई रिकॉल कि 92 के वर्ल्ड कप में विच इज़ द ओनली अदर टाइम के मतलब ये फॉर्मेट इस्तेमाल किया गया है कि एवरी टीम प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर में। पाकिस्तान लॉस्ट वन, मतलब उस सिनेरियो में पाकिस्तान इंग्लैंड के में अगेंस्ट हाँ 1 पॉइंट मिल गया था पाकिस्तान को, क्योंकि इतनी कुछ पे मतलब पाकिस्तान का असर बुरा हो चुका था और लग नहीं रहा था पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन एडिलेड में शायद वो मैच हुआ था, बट दैट 1 पॉइंट लेटर ऑन पाकिस्तान ने वो 1 पॉइंट की वजह से ही जो है क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, और दे वेंट ऑन टू बिकम वर्ल्ड चैंपियंस। ये बारिशों का इसी वजह सिलसिले से एक ये है कि चौथी जो टीम है ना, अक्सर आप देखें इन टूर्नामेंट्स में चौथी और पांचवी टीम अक्सर सेम ही होती है ऑलमोस्ट, या तो पॉइंट्स वाइज बराबर होंगी तो नेट रन रेट में मार खाती हैं, या एक आध पॉइंट का ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये आप जो चौथी टीम होगी जो आएगी इस वर्ल्ड कप में, उसको ये बड़ा प्रॉब्लम होना है, और पाकिस्तान टीम ने नेचुरली 1 पॉइंट लिया है, पॉसिबल है कि ये आगे आके प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन ये 1 पॉइंट लक भी साबित कर सकता है। और फिर मोर देन दैट आई थिंक पाकिस्तान नेक्स्ट 2 मैचेस जो है, पाकिस्तान के 2 मैचेस अब जो हैं वो बड़े तगड़े मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड भी। तो न्यूजीलैंड का थोड़ा सा ब्रेक करके आएगा मैच, लेकिन ये तो मतलब जो है ना, ये 2 बैक टू बैक, बट यू आर राइट, इवन न्यूजीलैंड एंड आई थिंक ये 3 मैचेस ऐसे हैं कि मतलब दे विल डिसाइड वेदर पाकिस्तान गोज इनटू द सेमीफाइनल और नॉट, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की टीम है, अगर इन तीनों टीमों को हराती है तो फिर तो पाकिस्तान को कोई मतलब उस पर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। टीम में से 2 भी जीत जाएंगी मेरे ख्याल से, क्वालीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। बट देन जब हम आईसीसी के इतने बड़े इवेंट की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, इतने सालों से प्लानिंग शुरू हो जाती है, 2 साल पहले से आईसीसी प्लानिंग शुरू कर देता है वर्ल्ड कप के लिए, तो जाहिर सी बात है वेदर फोरकास्ट होती है हमारे पास। हमेशा जो इंग्लैंड की समर्स हैं वहाँ पे हमेशा बारिशें होती हैं, ये सीजन है बारिशों का, यहाँ होती है। फिर रिजर्व डे ना रखना, या फिर जैसे डबल हेडर्स 2 दफा आए अभी तक वर्ल्ड कप में, तो डबल हेडर्स की फॉर्म में कोई रिजर्व डे ना रखते बट रिजर्व टाइम स्लॉट रखते, जिसकी वजह से रीमैच हो सकता है। फोरकास्ट होते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन वेदर पैटर्न्स चेंज भी कभी कभार हो जाते हैं कि जो फोरकास्ट होता है उसके अगेंस्ट जाती है। और फिर प्लस मुझे तो ये फील आती है हमेशा, मैं तो मुस्तकिल ये बात कर रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप है इसमें जो वेरिएशन है पिचेस की, और प्लस ये जो वेदर का एक रोल हम देख रहे हैं, दिस इज मेकिंग दिस वर्ल्ड कप मच मोर इंटरेस्टिंग। इस मतलब अगर हम पिछला वर्ल्ड कप देखें तो बड़ा ब्लैंड था इस सेंस में कि मतलब मैचेस सारे हो रहे हैं, मतलब जो पता था जो होना है वही होना है, पिट रहे हैं, बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं, ये दिस इज मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। बट आई कम बैक टू यू सलीम जाफर, एक ब्रेक लेता हूँ मैं, ब्रेक के बाद फिर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। और आज तो मतलब इंडिया की भी कुछ बात करनी है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि थोड़ी देर पहले आईसीसी की स्टेटमेंट, मतलब आईसीसी का आ गया, कंफर्म हो गया कि आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया
कि वो जो इंसिग्निया वाला मामला है विकेट कीपिंग ग्लव्स पे धोनी का, वो नहीं वो डिस्प्ले कर सकता धोनी। तो एनीवे विल टॉक अबाउट इट, ब्रेक का हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंट्स जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और बातचीत हम कर रहे थे आज के मैच की, जो कि हुआ नहीं, होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। और जैसे हमने कहा कि अब पाकिस्तान के आगे मैचेस जो है टफ मैचेस है, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से और उसके बाद न्यूजीलैंड से। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में मतलब 2 दिन पहले जो है आईसीसी ने एक बीसीसीआई को लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा, प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि जी महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया पहला मैच खेला उसमें साउथ अफ्रीका से, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स पे एक इंसिग्निया था डैगर का। और उन्होंने कहा कि जी, और ये है कि आईसीसी जो रूल्स हैं किट्स और लोगों के मतलब उसके, वो बड़े क्लियर हैं कि आप मैन्युफैक्चरर के अलावा और स्पॉन्सर के अलावा किसी का भी नहीं लगा सकते इंसिग्निया लोगो अपने किट पे, अपने ग्लव्स वगैरह पे। वी आर क्लियर अबाउट दैट। अब मसला ये कि महेंद्र सिंह धोनी साहब जो हैं ये ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, कोई रेजिमेंट है उनकी, पैराशूट रेजिमेंट है, इंडियन जो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी है उसकी मतलब ऑनरी लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। अब उन्होंने ये जो इंसिग्निया जो हम अभी हमने आपको भी स्क्रीन पर दिखाया, फिर दिखाते हैं कि ये जो इंसिग्निया है ये बेसिकली कहते हैं कि जी वो जो रेजिमेंट है, पैराशूट रेजिमेंट जो है उसका ये इंसिग्निया है, मतलब उसी से मिलता जुलता है ये जो डैगर टाइप का एक आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल बीसीसीआई ने फिर लिखा आईसीसी को, रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखाएं और इसमें कोई धोनी साहब जो है कोई पॉलिटिकल मैसेज, कोई रिलीजियस मैसेज, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं वो कर रहे हैं, ये बस एक ऐसी है और इससे कोई वो मतलब कोई मैसेज कन्वे वो नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा अलाउ कर दें। लेकिन आईसीसी ने आज अभी हमें पता चला है कुछ घंटे पहले कि आईसीसी ने शायद मना कर दिया बीसीसीआई को कि नहीं ये नहीं हो सकता, धोनी को ये चेंज करने पड़ेंगे, ये सिग्निया हटाना पड़ेगा अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स से। तो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है बहरहाल, लेकिन जहां इंडिया वहां कंट्रोवर्सी ज़रूर आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे हैरत से इस बात पे हो रही है सलीम जाफर के महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी मतलब 15 साल से तकरीबन वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कप्तान रह चुके हैं इंडिया के, एंड आई थिंक ही मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द रूल्स कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो जब वो ये ग्लव्स पहन के गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो आई थिंक ही मस्ट हैव बीन वेल अवेयर कि ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो क्यों एक फजूल की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। एंड मतलब थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं, जब इंडिया पाकिस्तान के मतलब मामला काफ़ी गर्म थे, तो उस वक्त भी ये हुआ था कि इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया से एक वनडे खेला था उसमें ये वो फौजी टाइप के कैमोफ्लेज कैप्स पहन के आ गए थे वनडे इंटरनेशनल में, जिसपे बाद में आईसीसी ने कहा कि जी हमने इनको मतलब स्पेशल परमिशन दी थी क्योंकि ये ट्रिब्यूट पे करना वगैरह वगैरह करके। तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये गलत चीज़ आईसीसी ने ट्रेंड सेट किया है और ये आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अब वो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इंडियंस ने आप समझ लिया है कि ठीक है जी अब हम कर सकते हैं ये चीज़। बट डू यू थिंक इस किस्म की चीज़ें मतलब मैसेज कन्वे होनी चाहिए? लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे जवाब लूँ, अनफॉर्चुनेटली आज सोहेल खान हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा उनका कोई मतलब पर्सनल इशू है, कहीं फंसे हुए वो। लेकिन हमें हमारे जो जी न्यूज़ के, जी स्पोर्ट्स के हमारे जो रिपोर्टर हैं मोहसिन मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन, वेलकम टू दिस वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। आप सभी आते हैं, आपसे भी बात करते हैं और आप टेंशन में ना रहें, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बातें सुनिए और जब मैं आऊँ आपकी तरफ तो तैयार रहिएगा। हाँ सही। देखिए, आपने अभी करके 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 14 साल तक याद क्यों नहीं आई ये चीज़ें? आई मीन के ये देशभक्ति ऑल ऑफ द सडन किस तरह से आ गई। बहरहाल ये तो इवन जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल उसको ऑनरी बनाया उसके बाद, लेकिन जहाँ तक अभी बना, कुछ टाइम पहले, लेकिन इससे पहले तो ये रेलवे में था, कोई पुलिस की इसकी मेरे ख्याल से उस तरह की उसकी रैंकिंग थी, तो वो फिर रेलवे के भी लगा देते। वो फिल्म बनी हुई है, फिल्म देख लो उसकी, सलीम जाफर क्या हो गया यार। नहीं वैसे ही बहुत इंडिया बड़ी फिल्म है तो वो देखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए,
ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को Do you think he was entirely trying different to convey, create a sort of some sort of a political message convey करना Of चाह course, रहा था यही वो? इसका और तो इसका वही मत- वो जो पिछला जो हुआ है उसको लेके उसका ये पार्ट 2 था। या पार्ट 2 के उन्होंने किया एग्जैक्टली इससे ही है, लेकिन आईसीसी ने अच्छा हुआ कि उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया और उन्होंने आपने जिस तरह कहा है कि मना कर आई दिया। डोंट अंडरस्टैंड कि ये इनको एकदम से वर्ल्ड कप में क्यों ख्याल आया इस बात का, बिकॉज इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी हुई जब से लेकिन ऑस्ट्रेलिया लेफ्टिनेंट सीरीज कर्नल में बने हैं। तो सवेरा ही डिड दे ऑल वॉर दैट इन नो वन बट ही मैच। वाजंट वेयरिंग दोस ग्लव्स। हाँ, लेकिन वी वो डोंट तो नो वेदर वो ही तो वाज ग्लव्स नहीं, ही वाज नॉट, ही वाज नॉट। ये जो है ये मुसलसल ये लेकिन उन्होंने वो डिस्कशन फौजी कैप्स तो वो अलग कैमोफ्लेज अलग कैप्स अलग तो अलग पहनी थी ना। प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन हो रही है और यही कि ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, 3 साल से ज्यादा हो गए जब उनको ऑनरेरी हाँ, ये लेफ्टिनेंट उनको ये कर्नल बनाया पोजीशन गया, दी इस गई है पैराशूटिज्म में। और उसके बाद इतनी सीरीज हुई हैं, उसके बाद आई बिलीव एक वर्ल्ड T20 भी इन्होंने खेला है और उस वर्ल्ड T20 में भी जो है वो उन्होंने ये नहीं किया, नहीं बट किया। अचानक से अब उनको किस बात का ख्याल आ गया? और This काफी should वो आप not be देखे allowed हैं at all. और मसला ये है कि इफ यू लुक एट दैट इंसिग्निया, वो जो डैगर का इंसिग्निया है, अब इंडियन बोर्ड का कहना ये है, जो उनकी इंडियन गवर्नमेंट का भी जो एक आया है सामने, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया, वो कहते हैं कि जी ये जो इंसिग्निया ये उससे मिलता जुलता है, उस रेजिमेंट का जो इंसिग्निया है, जी। जो एम्बलम है, लेकिन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट इट मतलब लेकिन जो रिएक्शन इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर का आया और दूसरे उन्होंने तो वो देशभक्ति और मतलब नेशनल इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें आ गई उनकी। अजीब, और इंडियन मीडिया कितना अजीब सा हाँ, एक उन्होंने जिस तरह से चीज उसको लेके वो कर चला रहा है। है कि अगर आप देशभक्त हैं तो आप धोनी के साथ रहें, अगर आप जो है वो गद्दार हैं तो आप ये हटा देंगे। मतलब इनफ ऑफ इट कि आप इतनी आप कैसे इतनी जो है लेकिन वो एक एंटी ला सकते आईसीसी की हैं? पॉलिसी है, आईसीसी हाँ, मेरा सिर्फ कहना यही है, बड़ा simple मैन्युफैक्चरर है उसका सिर्फ लोगो नजर आना If you remember, बाकी I believe अदरवाइज तो आप नहीं कर And सकते। that's हाशिम आमला या मुइन अली के साथ एक दफा इस तरह हुआ था, वो तो हाँ, पूरी एक दफा यूनिफॉर्म में नहीं नहीं, था। हाशिम आमला एक बैंड और पहना हुआ मोइन था। अली ने बैंड पहना हाँ, था वो exactly. फिलिस्तीनियों के लिए, उसको बिल्कुल, मना कर दिया था बिल्कुल, वो मना कर दिया मना इमरान कर ताहिर दिया। ने मोइन- पहना था, जी। इमरान मोइन ताहिर को ने मना पहना कर दिया। था। बिल्कुल, मोइन मोइन को को हाँ। इमरान ताहिर को मना किया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सवेरा के एक क्लियरली लेड आउट रूल रेगुलेशन है, मतलब उसमें ऐसी कोई चीज नहीं इसमें कोई है, लिखे हुए argue लॉज करना, हैं, बिल्कुल। आप पढ़ लें। मतलब जब एक लॉ है कि नहीं अलाउड है तो फिर आप क्यों मतलब पहन रहे और हैं? मतलब- फिर दूसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्यों स्पेशल मतलब कह रहा है कि जी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, बिकॉज क्यों दे दिखाए से कि वो flexibility भाई? पॉलिटिकल नहीं है। मतलब हाँ, अगर how अगर do we वो know it's not political? एक जो है एक आर्मी से रिलेटेड है तो वो पॉलिटिकल हो गया फिर मतलब वो किस तरह ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल नहीं है, और वो फिर उसको उस चीज से जोड़ रहे हैं कि टेस्ट मैच की जीत पे जो पुशअप्स किए थे पाकिस्तान टीम ने वो भी ट्रिब्यूट था। तो ट्रिब्यूट था, वो था, आप भी कर लीजिएगा नहीं, push-up लेकिन अगर आप पाकिस्तान ने जीतेंगे तो। देखें, पाकिस्तान ने वो जो पुशअप्स का सिलसिला हुआ था मिसबा की कप्तानी में, जी। वो पुशअप्स बेसिकली एक मतलब It was a सल्यूट thank था, you. थैंक यू था उन आर्मी ट्रेनर्स का जिन्होंने उनको एबटाबाद में ट्रेनिंग कराई बूट कैंप पे जो जिन्होंने training कराई थी, इट वाज बिल्कुल। थैंक यू टू देम, मतलब और कुछ नहीं था उसमें, वो ऐसी कोई चीज थी। मौसम ये जो धोनी वाला मामला है, ये मतलब आपको लगता है कि जानबूझ के किया गया है? क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो पाकिस्तान से मैच है 16 से पहले उसको लेकर काफ़ी मतलब शोर मचा है, तो आपको लगता है कि क्या कोई मतलब ये एक ऐसी एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इंडियन मीडिया, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई पाकिस्तान से मैच से पहले, ताकि एक उस मैच की हाइप भी क्रिएट की जाए मीडिया में, और पाकिस्तानी मीडिया में भी, इंडियन मीडिया में भी। और अगर आप देखें तो अगर ये इतनी मोहब्बत करते हैं इंडियन प्लेयर्स अपने फौज से या अपने देश से, तो फिर जो गौतम गंभीर जब इलेक्शन जीते तो उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद बयान दिया कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए मैच, और 2 पॉइंट जो है दे देने चाहिए। तो अगर ये मोहब्बत करते हैं तो वो ऐसा करके दिखाएं फिर, क्योंकि इससे गौतम गंभीर की बहुत से भारतीय प्लेयर्स ने और जो उनके एनालिस्ट हैं उन्होंने इसकी मुखालफत भी की थी। और यहाँ पाकिस्तान में तो शाहिद आफरीदी ने भी आपने देखा कि उस बात को किस तरीके से लिया था, तो एक बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की है पाकिस्तान। लेकिन मुझे ये हैरत है कि धोनी जैसा प्लेयर इस तरीके हाँ से वो एग्जैक्टली, कर रहा ये है। आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे भी ये हैरत हो रही कि धोनी जैसा इतना सीजन आदमी always been sensible. फॉर्मर Mr. कैप्टन Cole रह एक चुका है, उनकी तो respect सेंसिबल है बंदा cricket है में। वो, और वो ये काम मतलब ही नोस के एक रूल्स और रेगुलेशन है, नहीं अलाउड है भाई, नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है ना, खत्म हुई वैसे कहानी। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं यार? एक उसके ग्लव्स ही हैं जिसपे वो लगा सकते हैं, आप शर्ट पे लगा नहीं सकते, क्लोथिंग पे नहीं है, कर नहीं सकते थे आप। लेकिन सलीम जाफर, मेरा कहना तो ये है कि But do you जब think लॉ कि- क्लियरली कहता है कि आप ग्लव्स पे नहीं लगा सकते अपार्ट फ्रॉम लेकिन विकेट कीपर के ग्लव्स तो बड़े होते हैं, वो एक ही ग्लव्स थे जहां वो लगा सकते हैं, हाँ, अदरवाइज लेकिन उनके क्यों पास लगाए? इस जब वजह से आपको धोनी पता है कि नहीं है तो फिर But मुझे तो knowing ऐसी फील धोनी, आती है कि धोनी जिस basically- तरह के लगता है ऐसा है कि जैसे शायद उनको कहा गया है ये,
स्पेशली नहीं भाई, ये शरारत की है। बिकॉज धोनी जिस तरह Deliberately के किया। जितने कूल माइंडेड डेलिबरेटली किया Deliberate, of उससे course। क्या होगा? बस ये उससे टॉक क्या ऑफ द फर्क टाउन हो गया, बातें हो रही हैं, आज डिस्कस हो रहा है, नहीं बस तो उनको- इससे हमें पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? किसी पाकिस्तान को- कोई फर्क- हाँ। क्या इससे कोई मैच पे कोई खबरों में असर होगा? रहने के मुझे लिए नहीं पता मैच मैच पे कोई असर की होगा। हाइप क्रिएट करने के लिए भी ये हो सकता है कि एक मैच जो है उसकी हाइप क्रिएट की जाए इस तरीके से। वैसे तो मैच की हाइप पाकिस्तान- क्रिएट करने की आईसीसी ने बहुत कोशिश तो की है बिकॉज जब हम वील गो बैक टू We don't चैंपियंस need ट्रॉफी to. We don't need to create hype for a Pakistan India match, Savera. I think वही Pakistan India एडेड match. और हाइप। मैं आपको सिर्फ वो लिंक अप वो बता रही हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी पे हम वापस जाते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो था वो 17 जून को खेला गया था, ठीक है। व्हिच वाज फादर्स डे। ठीक है। एंड वो पूरा जो पूरा एक फियास्को क्रिएट किया हुआ था जो इंडिया की तरफ से कि बेटा कौन है बाप कौन है। अगेन इट्स 16th जून एंड इट इज फादर्स डे। तो मतलब इतनी स्केड्यूलिंग भी इतनी 17 और promptly 16 की है। जून मतलब- Because, हर जो थर्ड संडे होता है जून का, दैट इज फादर्स डे। अच्छा तो ठीक है। लास्ट टाइम इट वाज 17 जून, दिस टाइम इट्स 16 जून। और सोशल लास्ट मीडिया भी टाइम काफी memes I ये just कि- feel कि मतलब we all need to grow up. I think the Indians Exactly. need to grow up a lot क्योंकि मतलब ये क्या ये फजूल चीज़ें हैं यार, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ऑन द गिवन डे जब आप पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, गिवन डे पे जो अच्छा खेलेगा, जो प्रेशर को अच्छा बर्दाश्त करेगा, वो जीतेगा। जीतेगा, और exactly. आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस को, चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते। यू हैव टू अप्रिशिएट अ परफॉर्मेंस, अ गुड परफॉर्मेंस। आपको बोलना पड़ता है कि हाँ जी अच्छा खेले, दैट्स एंड ऑफ स्टोरी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच, दिस इज क्रिकेट। ये गलत, ये बात वही है सवेरा। देखो जब ये पहले हुआ था ना, जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ ये कैमफ्लॉज कैप का, उस वक्त ये बात की गई थी। उस वक्त आईसीसी को हमारे इवन आई रिमेंबर एहसान मानी ने ये बात कही थी बिल्कुल। कि ये गलत प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, This ये will आगे happen- चल के बिल्कुल। मुसीबत करेगा आपको। Exactly. एंड दे डिडंट रियलाइज इट एट दैट टाइम। अब उनको समझ में आई बात, मेरे ख्याल से अब शायद समझ में आ गई होगी आईसीसी को कि हमने गलत किया था, हमें नहीं देनी चाहिए थी इजाजत उस वक्त। क्योंकि ये इसमें तो कोई शक नहीं ना कि इंडिया ने वो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी पाकिस्तान को। दे यूज दैट मैच फॉर पॉलिटिकल रीजंस, और जो कि गलत था। क्रिकेट की फील्ड पे सियासत को लाना गलत था। लेकिन आई थिंक आईसीसी भी बहरहाल माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है भाई। हमने अभी वो देखा जो कि स्लो रेट वाला मसला वो सबके सामने है कि मतलब पाकिस्तान का एक ओवर लेट था, पाकिस्तान को तो फाइन कर दिया उठा के। जो इंग्लैंड का मतलब पता नहीं और कितने पीछे थे वो, उनको अभी तक फाइन ही नहीं हुआ। 4 ओवर्स का गैप कल आया के था, मैच जो कि बहुत fine है। लेट हुआ है, फर्स्ट इनिंग जो हुई है उनकी। कल का कल का हाँ। जो लास्ट मैच हुआ उसमें भी मतलब 20-25 मिनट ओवर हो चुके थे। असल में उसकी वजह शायद ये है सलीम जाफर के पेस बॉलर्स का ज्यादा रोल हम देख रहे हैं ना, Of ज्यादा course। वो फिर रेफरी, और मुझे मालूम है मैं इस क्रिकेट में रहा हूँ, फिर रेफरी और बैठते हैं एम्पायर calculation बैठ वगैरह करते के हैं। वो अलाउंसेस जहाँ से भी इनको मिल रहा होता है वो अलाउंसेस ले रहे होते हैं। अच्छा। तो सामने वाली टीम बच जाए, कोशिश वैसे इनकी यही होती है। अमूमन डोमेस्टिक में भी देखा गया, इंटरनेशनल में भी ये देखा गया कि फिर एंड ऑफ द डे रेफरी एंड एम्पायर्स बैठते हैं और वो अलाउंसेस निकालते हैं कि कौन कौन से जो अलाउंसेस हैं। फिर मतलब समटाइम कोशिश करते हैं कि फाइन ना किया जाए। 1-1.5 मिनट रह जाती है तो वो फिर बॉल लॉस हो गया, बॉल चेंज करने में कर गया है, इंजरी में ले जाएंगे वो अलाउंसेस को, तो इस तरह से करके फिर वो कंपनसेट करते हैं उस गेम को। पहले लेकिन एक बातचीत मोहसिन ये तो है कि क्योंकि अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए पाकिस्तान इंडिया मैच में, तो आई थिंक हाइप तो वैसे ही अब क्रिएट होना शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच। और ख़ास करके जिस तरह से इंडिया ने इस मैच को लेकर चला था कि बाइकआउट करो और ना खेलो और ये ना करो वो ना करो, तो उस लिहाज से देखें तो एक हाइप तो बहरहाल क्रिएट हुई है। लेकिन कभी कभार मैं सोचता हूँ कि शायद प्लेयर लेवल पे पता नहीं क्या सिलसिला है, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि इंडियन प्लेयर्स ने इस तरह से एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें की हैं, वरना कभी ऐसा हुआ नहीं है। पहले हमेशा होता था, लेकिन हमेशा ये कहा जाता था कि प्लेयर्स जो हैं वो बेचारे क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती ये है भी तो हो वही सकता है होता कि है। इनकी गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया हो कि ये करवाया जाए इस तरीके से। एग्जैक्टली God knows, you एग्जैक्टली never know, you never know। बिकॉज मुझे धोनी नहीं को समझ में देखकर आया। धोनी जितना सेंसिबल है, और जिस तरह जब अभी जो कैप्टन्स वो हुआ था, अभी जो कैप्टन्स हाँ, मीटअप हुआ जो एक था, meetup हुआ उसमें विराट कोहली से ये बात पूछी गई थी कि पाकिस्तान इंडिया मैच की हाइप होती है और बहुत, तो उसमें विराट कोहली ने क्लियरली यही कहा था कि जब हम फील्ड पे उतरते हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ सेम मैच। ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें ये सारा जंग वाला हिसाब चल रहा होता है, मगर जब हम फील्ड में खेल रहे होते हैं तो इट्स लाइक जस्ट अनदर टीम। एग्जैक्टली तो दिस और फिर इज हमने देखा ऑफ द फील्ड भी ऑफ कैमरा भी कि दोनों जब वहां से निकले कप्तान तो सब आपस में घुल मिल रहे थे। और फिर मेरी कुछ प्लेयर से बात भी हुई इसके हवाले से, अच्छा। इंडियन क्रिकेटर्स के हवाले से, कि मैंने कहा आपका आमना सामना होता है, बैठते हैं, मिलते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। हम जब क्रिकेट खेलते थे इंडियन टीम, जब पिछले भी जो प्लेयर्स जो गुजरे हैं वो भी हैं,
हम बड़े फ्रेंडली हैं, मतलब प्लेयर्स आपस में बड़ी लेकिन मजाक जब मस्ती तो करते जमाना हैं। भी डिफरेंट था ना। भाई अभी लेकिन जो अभी बहुत change हो गया। 2016 में वर्ल्ड T20 जो हुआ था अभी उसमें ये कोहली ने अपना बैट मोहम्मद आमिर को दिया था, वो ये ठीक सारी है, वो चीजें सब तो सही है चलती सवेरा, लेकिन देखें बात ये है कि इफ़ यू लिव इन अ कंट्री, आप एस्केप नहीं कर सकते उस मुल्क का जो एक माहौल होता है ना, उसको एक जो हवा चल रही होती है किसी भी उसको लेकर, आप एस्केप नहीं कर सकते उस चीज़ को। और ये बिल्कुल एक बात सच है कि शायद कभी भी सत्ता जब से पाकिस्तान मतलब आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान बना है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी पाकिस्तान को लेकर इंडिया में इतने ज़्यादा जो है मतलब नेगेटिविटी हमने देखी हो जितना अब हम देख रहे हैं। तो वो बेसिकली सबको इफेक्ट कर रही है, और आई एम नॉट सरप्राइज कि वो उनकी इंडियन टीम को भी सब इफेक्ट कर रही है, प्लेयर्स को भी कर रही होगी। स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, लेकिन है ऐसा है, और उसका बेहतरीन हल यही है कि हम अपने तरीके से बस दूर रखें सियासत को और खेलें। एंड द बेस्ट आंसर आई थिंक इज टू मतलब विन अगेंस्ट। इससे ज़्यादा क्या जवाब हम दे सकते हैं? इससे बेहतर आप जवाब नहीं दे सकते कि आप उनको मतलब कोशिश करें, अच्छा खेलें, हराएं। और पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हरा सकते इंडिया को, पॉसिबिलिटी लेकिन बिल्कुल एक और है। खबर है कि इंडियन जो बोर्ड है उसने भारतीय हुकूमत से इजाज़त मांगी है कि हम पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो है वो मेज़बानी करना चाहते हैं। अच्छा, एक ये भी एक खबर है कि उन्होंने इजाज़त मांगी है अपनी गवर्नमेंट से कि हम नहीं मिलेगी इजाज़त। हाँ, वो मैं आपको अभी यहाँ बैठ के बता देता हूँ, वो नहीं मिलेगी इजाज़त। जब वो हमारी शूटिंग टीम को अलाउ नहीं कर सकते, हमारी रेसलर्स को अलाउ नहीं कर सकते, तो वो क्यों वुमेन्स टीम को अलाउ करेंगे? और जिस तरह हमारी वुमेन्स टीम गई थी खेलने के लिए इतनी सिक्योरिटी, हाँ, वो 2-3 साल पहले जो वो इतनी बंद रह के उनको एक वो उधर कहीं कटक शटक में कहीं ले जाए, केरला में वही जाके उसी डाल दिया स्टेडियम था। में मैचेस थे, वहीं उनके वहीं स्टे था, वो ना बाहर निकली लड़कियां ना कुछ, जेल की तरह वो उधर ही रही, वहीं से उन्होंने मैच खेला, वहीं से वो घर आ गई। उससे बेहतर है नहीं करें। हाँ, उससे बेहतर है ना करें तो बेहतर ही है। और आई थिंक एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगा, वैसे आई एम मतलब इसलिए ये चीज़ हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि आई एम हैप्पी इन द सेंस कि जो अभी जो बोर्ड का सेटअप है, जिसमें मतलब हमारे चेयरमैन है एहसान मानी और जो एमडी हैं वसीम खान, इट्स रियली गुड टू सी कि इनके बहुत कम स्टेटमेंट्स आते हैं किसी भी मामले में, बहुत कम बोलते हैं ये। और इट्स अ गुड थिंग दैट थिंग्स आर नाउ बीइंग पुट इन द राइट डायरेक्शन। मीडिया डिपार्टमेंट के थ्रू चीज़ें हो रही हैं। आईपीएल स्टार्ट करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडिया को। अगर आपको याद हो, आईसीएल जब शुरू हो गई थी, हाँ, इनकी जो ये था, तो मैं उस वक्त सिलेक्शन कमेटी का पार्ट था, इंडियन बोर्ड के मेंबर्स आए, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें प्लीज़ आईपीएल में सपोर्ट करें, आप हमें अपने प्लेयर्स दें, क्योंकि आप लोग 2020 के प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान टीम ने पूरा तो आप ये पाकिस्तान मतलब क्रिकेट बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमेशा उनको सपोर्ट किया क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से। लेकिन सलीम जाफर, जैसे मैंने कहा ना मैं कि तो ये जब बात एक कह- माहौल बनता है तो उस माहौल से कोई नहीं बच सकता। अब वो माहौल बन चुका है इंडिया में। अगर आपने सिर्फ थोड़ा सा कवरेज देखी हो ना इस धोनी वाले मामले की, तो आप समझ जाएंगे। जैसे अभी जो सवेरा बता रही थी, ऐसे लग रहा था समथिंग क्या हो गया है, क्या कर दिया, मतलब ऐसा, मतलब वो नेशनल इंटरेस्ट की बात आ गई और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल गए और फलाना और ढिमका, मतलब इट्स बिकम अ जोक नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बिकम अ जोक नाउ। एंड आई थिंक अच्छा, हमारी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की तरफ से रिप्लाई गया कि ऐसा लग रहा है जैसे वो जबकि महाभारत जाना नहीं जा रहे हैं। चाहिए, जबकि जबकि मैं जरूरत नहीं नहीं समझता थी कि इतनी जरूरत इतनी नहीं उस है बात हमारे को लोगों को हाइप बोलने देने की। की या लेकिन उस पे कोई रिप्लाई हाइप हम भी करने की। क्रिएट करते हैं एक्चुअली। जब इंडिया पाकिस्तान का हम लोग नहीं मैच करते हैं, हमारे मिनिस्टर्स करते हैं। लेकिन अभी हम भी शो देखें, हमारे हमारे ministers टाकरे हो रहे हैं, वहां से लाइन में उन मीडिया को उठा रहे हैं, यहाँ से प्लेयर्स को उठा रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। Hey, वो talking तो about देखें, it's all in good fun. fun- वो ये देखें, नहीं है, देखें ना, वो वो एक fun- चीज है, एक वो एक selling match point है। related, हाँ, वो एक Basically selling एक selling point है। point है, एक फेस्टिविटी है, हम उसको Festivity, फेस्टिविटी की वो तरह match जो है उसको related एंजॉय है। कर रहे हैं। लेकिन ये वहां भी तक तो सही है, बट इतना कोई इतना जोश मतलब में आ you don't जाना, agree with it. आप समझते मेरे हैं ख्याल नहीं से ये होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बट है। फिर वही फिर हम ये उसी आप तरह इसको एशेस को नहीं, एंजॉय फिर आप करते उसी हैं। तरह क्रिकेट डिस्कस करें जिस नहीं, तरह बट दूसरी फिर टीमों हम के साथ एशेस को क्रिकेट क्यों एंजॉय करते हैं? लेकिन जब ये- एशेस की बात आती है लेकिन तो हम हम भी- क्यों नहीं, इंग्लैंड और लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हम भी राइवलरी too को much इस तरह hype enjoy create करते हैं? कर आवाम रहे का हैं। इंटरेस्ट भी होता है इसमें कि जो आप बात कर रहे हैं टाकरा, हाँ, ये सब ये मैं नहीं हमारी कर रहा आवाम हूँ, खुद जो सवेरा है रसलीम जाफर कर रहा है। एनीवे, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस वर्ल्ड कप में सामने आई है, और वो ये कि जब साउथ अफ्रीकन टीम जिस दिन अनाउंस होनी थी उससे गालिबन कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले एबी डिविलियर्स ने ऑफ़र की थी साउथ अफ्रीकन सेलेक्टर्स को कि वो रिटायरमेंट से निकल के वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। लेकिन जो साउथ अफ्रीकन सेलेक्टर्स थे उन्होंने फिर सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं खेल सकते आप, और दे डिडंट सेलेक्ट हिम। उस पर भी काफ़ी मतलब बातचीत हुई है इस वर्ल्ड कप के हवाले से कि अगर एबी डिविलियर्स होते तो क्या फ़र्क पड़ता साउथ अफ्रीका को। लेकिन उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे और कुछ और मामला तो उस पर भी बात करेंगे। तो हमें ब्रेक कर ज्वाइन कीजिएगा।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और वर्ल्ड कप जैसे जैसे चल रहा है तो डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। आप जैसे एबी डिविलियर्स का मैंने आपको बताया, उसके अलावा अफगानिस्तान को एक सेटबैक हुआ है। उनके जो हार्ड हिटिंग ओपनर और विकेट कीपर बैट्समैन है शहजाद, वो रूल आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से। उनको कोई एक मैच में नी शायद लॉक हो गई, कुछ मसला हुआ था तो नी का प्रॉब्लम उनको है, वो बाहर हो चुके हैं। और उनकी जगह इकराम अली खेल को जो है ड्राफ्ट किया गया और टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव भी कर दिया है। और अफगानिस्तान कल मैच भी है गालिबन न्यूजीलैंड से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सवेरा। तो शुड भी इंटरेस्टिंग, देखते हैं कि ये जो नए प्लेयर आए खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। और उसके अलावा जो है बांग्लादेश इंग्लैंड का कल मैच है, विच शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बांग्लादेश और इंग्लैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बांग्लादेश का अगेंस्ट इंग्लैंड, लास्ट 2 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया हुआ है। 2011 में भी हराया था, 2015 में भी हराया था। और लास्ट ईयर जो 2018 में जो वनडे मैचेस हुए हैं, जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस विंस परसेंटेज बांग्लादेश वाज प्लेस 4th मतलब लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस पे। लेकिन जैसे कहते हैं कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की टीम बिल्कुल चेंज हो चुकी है। काफ़ी उनके प्लेयर्स अब वनडे नहीं खेलते। कम से कम 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो उस वर्ल्ड कप मैच में खेले थे 2015 में, जो हारा था इंग्लैंड बांग्लादेश से। वो 6 प्लेयर्स अब नहीं खेलते वनडे। और इंग्लैंड की अप्रोच चेंज हो चुकी है। इंग्लैंड मतलब बिल्कुल एक नई टीम बन के उभरी है। तो देखना ये है कि ये जो मुकाबला होगा बांग्लादेश और इंग्लैंड का, सलीम जाफर, दिस शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बांग्लादेश ने 2 मैचेस जब तक खेले, दे हैव शोन अ गुड फाइटिंग स्पिरिट। दे वन 1 मैच एंड दे लॉस्ट 1 मैच, लेकिन वो जो हारे भी हैं वो भी उन्होंने एंड तक फाइट करते रहे वो मैच में, जबकि इतना बड़ा स्कोर नहीं था डिफेंड। इंग्लैंड जिस तरह इम्प्रूव टीम हो गई है 15 के बाद, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी बड़ी इम्प्रूव हो गई है। पिछले 2 मैचेस देखें, उनका जो कॉम्बिनेशन है बैटिंग का, बॉलिंग का और फील्डिंग में जिस तरह वो एफर्ट दे रहे हैं, तो ये ऐसी टीम है कि ये किसी टीम को भी अपसेट कर देगी। बड़ी टीमों में, बड़ी टीमों की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 4-5 टीम्स हैं, ये किसी को भी मैच हरा सकते हैं। तो आई मीन कि पाकिस्तान का भी इनसे मेरे ख्याल से मैच है बाकी। बिल्कुल। तो ये मतलब ये टीम बहुत डेंजरस टीम है। इसको, इस टीम को इजी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और इक्वली बैलेंस है हर डिपार्टमेंट में ये टीम। तो मेरे ख्याल से, और अब एक्सपीरियंस टीम भी हो गई है। उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि जो उनके 2 सीनियर प्लेयर्स हैं, सबसे सीनियर प्लेयर्स हैं शकीब एंड क्या उसको बोलते हैं मुशफिकुर रहीम, दोनों फॉर्म में हैं, दोनों रन्स कर रहे हैं। शकीब ने तो पिछले शायद 6 मैचेस वनडे मैचेस में 5 50 बनाए। और फिर जो लास्ट मैच भी हुआ था इनका भी जो न्यूजीलैंड से, उसमें देवर डेवलपिंग अ गुड पार्टनरशिप, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली फिर मुशफिकुर रहीम रन आउट हो गया। लेकिन मुझे एक फील आती है सलीम जाफिर के बांग्लादेश विल गेट अ बिग टोटल द डेट तमीम और सोमिया सरकार में से कोई एक बड़ा स्कोर करता है, 100 कम से कम करता है, क्योंकि वी नो तमीम इकबाल इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, वी नो सोमिया सरकार इज केपेबल ऑफ। यही कह रहा हूँ, अब इस टीम में ये हो गया कि अब इनके भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए, काफ़ी अरसे से अब खेल रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गई इस टीम में, और इनको वनडे इंटरनेशनल खेलने का बड़ा तजुर्बा हो गया। तो मेरे ख्याल में ये वो टीम है कि बहुत डेंजरस टीम है, और मेरे ख्याल से लो प्रोफाइल टीम है, लेकिन ऑन पेपर आप देखें तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। अच्छा, बॉलिंग भी इनकी ऐसी है कि मतलब हर छोटे बॉलर्स भी है, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, वैरायटी है, लेकिन थोड़ा पेस में मार खाते हैं लोग। पेस में मशरफी इज अ गुड कैप्टन, बट मशरफी मतलब ऑब्वियसली मतलब वो बॉलर नहीं रहा, और दे आर मिसिंग आई थिंक इनके पास। शायद मुझे फील होता है कि इन्होंने एक गलती कर दी, तस्कीन को लेना चाहिए था इनको, जो इनका फास्ट बॉलर। नाम बोल रहा हूँ, उनका एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर में देख रहा था पिछला, वो नाम शायद इसका ज़हन में वो तो वो है ना, मुस्तफीज है, गुड बॉल, बहुत अच्छा पोटेंशियल बॉल, बड़ा पोटेंशियल है उसमें। हां, लेकिन मुझे ये फील आती है पेस में उनका स्पेयर हेड है, मतलब वो पेस में, और वो उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि शायद इन्होंने गलती कर दी तस्कीन को ड्रॉप करके, कि तस्कीन ऐसा था कि जरा थोड़ी इसकी पेस अच्छी, यंग लड़का है, एनी टाइम ही कम अप विद द स्पेल एनीवे, लेकिन इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि इंग्लैंड हारा हुआ है पाकिस्तान से। इंग्लैंड को कमबैक करना है, एक स्ट्रॉन्ग फिर से आना है इस टूर्नामेंट में। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश अगर अपसेट कर सकता है इंग्लैंड को, तो यही टाइम है अपसेट करने का, क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड का मोमेंटम जो है आगे पीछे हुआ है। दे लॉस्ट टू दैट लॉस टू पाकिस्तान वाज अ शॉक टू देम। इसमें कोई शक नहीं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम हारेंगे पाकिस्तान से। कल की फोरकास्ट क्या है वैसे?
फोरकास्ट कल कल की की नहीं कल पता, की कार्डिफ करके तो ठीक है। कोई इस तरह की है नहीं फोरकास्ट, कोई ओवरकास्ट कंडीशन वहाँ पे नहीं है एटलीस्ट जहाँ पे मैच होना है। पर जहाँ जिस तरह आप बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश टीम को ऑल टुगेदर देखें तो बड़ी मैच्योर हो गई है वो टीम। ये वो टीम जिसको आप 2015 में देखें तो उसके वहाँ उस वक्त ये नए थे, यंग प्लेयर्स थे, कुछ जो है कुछ हद से खेले हुए थे, हाँ, बाकी कुछ जो है थे टीम डेवलपमेंट जैसे में थे। ये मेहदी था, मेहदी रजा था, ये मेहदी था, अब शकीब, बीपीएल से मुशफिकुर। बड़ा इंप्रूव शकीब और हुई। मुश्फिक तो खैर पर बहुत ये पुराने कि player BPL अब जब से start हुई, BPL इनकी से। ये जिस तरह सेलिब्रेट करते थे पहले, ये जिस तरह रोते थे हाँ, अब हारने नहीं पे, है। ये जिस तरह जीतने पे उधम मचाते थे, वो सब खत्म होकर उनकी मेच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ गया। शुड बी अ वेरी गुड मैच। और मतलब इफ दिस इज द राइट टाइम, आई थिंक अगर बांग्लादेश अगर पकड़ना चाहता है इंग्लैंड को तो यही टाइम है इंग्लैंड को पकड़ने का, क्योंकि जब इंग्लैंड ने टूर भी किया था 2016 में बांग्लादेश का, तो वहाँ पर वनडे और टेस्ट सीरीज हुई थी और बड़ी क्लोजली कंटेस्टेड वो सीरीज़ थी और उसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, आपको याद होगा, क्योंकि ये वो सीरीज़ थी मौसम जिसमें सिक्योरिटी की वजह से इंग्लैंड नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर गई खेलने के लिए और फिर वहाँ पर काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, जॉस बटलर के ऊपर बड़े झगड़े हुए बांग्लादेश प्लेयर्स के साथ। तो एक इनकी अब थोड़ा सा हिस्ट्री तो चल रही है, दे हैवंट प्लेड, मतलब ज़्यादा इन्होंने खेला नहीं है पिछले मतलब 2 साल में एक दूसरे से, 4 दफ़ा शायद खेले लोग आपस में। यही देखा है कि मतलब पिछले कुछ सालों में दोनों टीम आपस में नहीं टकराएं, लेकिन कल का मैच इस वजह से भी अच्छा हो सकता है कि अगर आप बांग्लादेश को देखें, उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है और बड़े दिल से खेलते हैं वो लोग, अच्छे शॉट्स खेलते हैं। हाँ, इवन हम बात करते हैं शकीब की और मुशफिक उसके रहीम की और तमीम की, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट मिथुन हो गया, नॉट अ बैड बैट्समैन एट ऑल, मुसद्दिक हो गया, नॉट अ बैड बैट्समैन। स्ट्राइक रेट भी देखें तो आप हाँ, बड़े दिलेर प्लेयर्स। ये तो ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बोला कि ये उनमें बड़ी कैपेसिटी है कि दे आर वेरी मतलब ब्रेव, डरते नहीं एक्चुअली हैं। लो प्रोफाइल टीम्स होती हैं, उनको प्लान करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस बड़ी टीम के लिए कि उनको प्लान किस तरह किया जाए, किस तरह से इनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, इनके क्या हैं। तो ये टीमें बड़ी डिस्टर्ब कर देती है समटाइम मैचेस को, टूर्नामेंट हाँ, को। पार्टी स्पॉयलर्स होती हैं बेसिकली। पार्टी स्पॉइलर, इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच टुमारो, इंग्लैंड वर्सेस और इंग्लैंड में बांग्लादेश। तो कंट्रोवर्सीज करते ही रहते हैं। हमने इंग्लैंड को हराया था तो उन्होंने बॉल टैंपरिंग का एक इशू क्रिएट करना चाहा कि कुछ छेड़छाड़ हुई थी बॉल से कि किसने इंग्लैंड के खिलाफ जब हमने हराया मैच हमने हराया था, तो उसके बाद इंडियन मीडिया, जब मोहम्मद हफीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो इंग्लैंड मीडिया के जो सहाफ़ी थे उन्होंने ताबड़तोड़ सवालात किए हफीज़ से कि आपके एम्पायर ने आपसे क्या पूछा था। फिर जॉर्ज बटलर से भी सवाल हुआ कि एम्पायर ने आपसे क्या पूछा था, जिसपे जॉर्ज बटलर ने जो है कहा कि जो रूट की बात करूँ, जो रूट ने कहा कि अगर मैंने आपको बता दिया तो मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा कि एम्पायर ने मुझसे क्या पूछा था। तो जब हमने इंग्लैंड को हराया था तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे थे, जो कि नहीं कर पाए। तो ब्रिटिश मीडिया तो करता ही है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यू हैव टू बी, मतलब इसी वजह से मीडिया मैनेजर भेजा जाता है भाई, इसी वजह से इतनी बड़ी मीडिया टीम रखी जाती है। लेकिन अब हफीज़ इस मतलब आज अच्छा मौका था हफीज़ के लिए, उसको एक और हाफ सेंचुरी चाहिए, 50 हाफ सेंचुरीज की सेंचुरी करने के लिए वनडे इंटरनेशनल में, तो काफ़ी बड़ा लैंडमार्क है वो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है मौसम, जैसे मैं कहूँगा कि ये जो हम बात कर रहे थे एबी डिविलियर्स का, मैंने मेंशन किया था, एबी डिविलियर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक जो साउथ अफ्रीकन सेलेक्टर्स ने, सिलेक्शन पैनल ने जो डिसीजन लिया उसको ना लेने का लास्ट मोमेंट पर, हालांकि उसने ऑफर की, आई थिंक यही चीज़ हमें चाहिए, मतलब अपने फैसलों में आप एग्जाम्पल सेट करते हैं। हाँ। कि इतना बड़ा प्लेयर है, अगर वो डिकोरम से नहीं खेलेगा या हमारे डिकोरम पे नहीं उतरेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल, उन्होंने एक मैसेज एग्जैक्टली। और वो अगर मतलब इफ ही इज नॉट विलिंग टू, उसने फिर वो जो उनकी सिलेक्शन पैनल की जो कन्वेनर, उसने पूरी स्टोरी बताई ना, उसने कहा कि लास्ट ईयर मैंने बोला इसको एबी डिविलियर्स को कि तुम कम से कम कुछ मैचेस खेल लो, वी नीड यू, और तुम अभी भी खेल सकते हो पाकिस्तान और श्रीलंका से उनके, और तुम पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज तुमको खेलनी पड़ेगी। तो उसने मना कर दिया और उसने जाके बीपीएल और उसमें पीएसएल में साइन कर दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट क्रिकेट को उसने ज़्यादा तरजीह दी। हाँ, उससे फर्क पड़ा। लेकिन देखिए आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कितना ऑनर करते हैं। आई मीन अगर आपने वो नहीं खेली तो आप किसी कंटेंशन के लिए क्रिकेट बोर्ड्स के लिए पैगाम कंसीडर ही नहीं करते वो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है, एंड आई थिंक अच्छा डिसीजन लिया, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड फॉरवर्ड, क्योंकि जो है उन्होंने जिस तरह स्ट्रॉन्ग मैसेज, मुझे फिर वो याद आता है जब केपी के साथ यही किया था इंग्लैंड के बोर्ड ने, तो वो भी यही था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने भेजा था, जितना बड़ा प्लस फिर एक प्लेयर उसका जब ऑस्ट्रेलिया ने उसको ड्रॉप किया था एंड्रू सैमन्स को, हुए काफी ऐसे इंस्टेंसेस हुए। एलेक्स हेल्स देख लेना, इस सीरीज से मतलब वर्ल्ड कप में एलेक्स हेल्स था, एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ, उसको ड्रॉप कर दिया। हालांकि वो उनका मतलब बड़ा डेंजरस एक प्लेयर है। और
पे मॉर्गन का बयान भी सामने आया था कि एलेक्स हेलिस को एलिस टीम के बारे में लेकिन सोचना ये चाहिए कि था। बैलेंस को कर दिया, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड थिंग। और मतलब ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी थोड़ा सा इसी तरह लेके चलना चाहिए चीज़ों को कि एक बार आप डिसीजन लें तो फिर उस पर स्टिक करें, बिकॉज आप अगर अलग अलग डिसीजन लेंगे लोगों के लिए तो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आज पाकिस्तान श्रीलंका मैच अगर होता तो मतलब एक बड़ा इंटरेस्ट ये था कि पाकिस्तान के जो 3 इस वक्त जो मेन बॉलर्स हैं, शादाब, वहाब और आमिर कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मैं देख रहा था जो फॉर्मर प्लेयर्स के जो बयानात आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे टूर्नामेंट चलेगा ये बेहतर होते जाएंगे, आमिर और वहाब खास करके। लेकिन आप देखें श्रीलंका के जो नेक्स्ट 6 मैचेस हैं ना वो बड़े टफ हैं। अच्छा, पाकिस्तान को फिर भी 2-3 मैचेस ऐसे हैं कि पाकिस्तान ने अगर वो ग्रैब कर लिए हाँ। तो पाकिस्तान के बड़े चांसेस हैं कि सेमीफाइनल में आ सकता है। क्योंकि नीचे बांग्लादेश की टीम है, आपको उससे भी खेलना है, आपको अफगानिस्तान से भी खेलना है। ये 2 टीमें ऐसी हैं कि जिसको आप अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं, और ऊपर से अगर आप 2 अच्छे मैच जीत गए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं कि सेमीफाइनल में आ जाए। यहाँ श्रीलंका को देखें, उनके 6 के 6 मैच उन्होंने अपने लो मैचेस जो थे, वीक मैचेस खेल देखिए चुके हैं। ये मैचेस अब हैं पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, बल्कि आप कह रहे थे न्यूजीलैंड। देखिए ये पहले साउथ अफ्रीका है, 23 को साउथ अफ्रीका है, साउथ फिर अफ्रीका, 26 को न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड है, और फिर इसमें बड़े देखिए इट्स वेरी क्लियर। आई थिंक ये 6 मैचेस जो है इसमें से पाकिस्तान हैज टू विन 3 मैचेस एटलीस्ट टू रिमेन इन कंटेंशन फॉर अ सेमीफाइनल स्पॉट। आउट ऑफ 6? आउट ऑफ 6 नो, आई एम 4। 4 तो है, लेकिन 3 भी अगर पाकिस्तान जीतता है, लेट्स Because नॉट we फॉरगेट have दैट 1 1 पॉइंट। हां, वो 1 point जो है ना, that would be very important. बिग रोल। या मुझे ऐसा फील होता है कि जो चौथे नंबर की टीम है ना वो 11 या 12 पॉइंट पे आके रुकेगी, वरना पाकिस्तान टीम पे 3 मैचों से नहीं रुकता, नहीं। लेकिन अब ये जो पाकिस्तान के मैचेस है ना, ये है सारे आप अगर आप देख लें जो मैक्सिमम 4 मैचेस ऑन ट्रॉट बड़े टफ मैक्सिमम जो टीम पॉइंट्स लगी वो 18 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, 9 के 9 है ना? मैच जो अगर जीतेगी फिर 16 पे आएंगे, ठीक फिर है। 14 पे आते, 12 11 12 पॉइंट्स वो है वैसे जो चौथी टीम को लुकिंग एट लाएगा। दिस चार्ट, वैसे सवेरा अगर मैं इस चार्ट को देखता हूँ ना तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे 3 फील मैचेस तो आती है दिखते हैं। न्यूजीलैंड वी कैन विन, डेफिनेटली वी कैन विन। Australia we can win. I न्यूजीलैंड believe थोड़ा सा South आगे पीछे Africa we can है, win. साउथ अफ्रीका वी कैन विन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया आर द की मैचेस। ऑस्ट्रेलिया इज द की मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब एक बिल्कुल चेंज साइड है, तो देखते हैं कि क्या लेकिन पोजीशन मुझे आती आई है। डोंट नो, न्यूजीलैंड से बड़ा डर लग रहा है, ये टीम कहीं से घूम के आ जाएगी आगे, आपको मैं बता दूं। लेकिन पर भाई वीकलिंग कल combination- जिस तरह वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को इनिशियली काबू कर लिया था, मुझे शायद अब ऑस्ट्रेलिया से इतना डर नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, नहीं, जिस तरह जीते हैं कल वो, जीते हैं और बड़े आराम से फिर नहीं, जीत गए, जीते में आ हैं, गए। जीते हाँ हैं, बट वो क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो है उसको अपना प्लान नहीं चेंज नहीं, किया, वो लेकिन उसी सवेरा एक तुम ये plan पे देखोगे रहे। 34 for 4 से उन्होंने रिकवर करके मैच जीता। एनीवे टाइम इज अप एज यूजुअल। हमारा जो है मैच खत्म हो गया यहाँ पर, आज 50 ओवर पूरे हो चुके हैं। कल आपसे 11 बजे मुलाकात करेंगे। 2 मैचेस जैसे हमने आपको बताया कि 2 मैचेस है, उस पर बातचीत करेंगे और भी मालूम तो बातचीत करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि ये जो डिक्शनरी है ना